बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. चुनाव कोई भी हो, तकरीबन हर चुनाव में जातिगत और धार्मिक आधार पर राजनीतिक समीकरणों के लिए बिसात बिछनी तेज हो जाती है। सोमवार को कमलापुर कस्बे में परशुराम जयंती पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समाजवादी छात्र सभा के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव ने भगवान परशुराम के चित्र पर माल्यार्पण कर आरती पूजन किया। इसके बाद लगभग 25 प्रबुद्ध जनों को तिलक लगाकर अंगवस्त्र व परशुराम का चित्र भेंट कर सम्मानित किया गया। आई इंडिया के कसमंडा संवाददाता सत्यप्रकाश सिंह ने कार्यक्रम आयोजक निवर्तमान सपा छात्र सभा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव से कार्यक्रम को लेकर बात की। आप भी सुने उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त छात्र सभा के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी दिग्विजय सिंह देव जी। इन्हीं से जानते हैं कि निकाय चुनाव को लेकर के पार्टी द्वारा क्या तैयारियां चल रही हैं, जी बताएं। देखिए, समाजवादी पार्टी के लगभग सारे टिकट हर दोनों जो पेज के हैं वो फाइनल हैं और प्रत्याशी मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता, समाजवादी पार्टी के प्रत्येक पदाधिकारी, निवर्तमान पदाधिकारी चुनाव को पूरी तत्परता के साथ लड़ा रहे हैं और जनता में जहां तक जा सकते हैं गांव-गांव, घर-घर, डोर टू डोर प्रचार अभियान में लगे हुए हैं और पूरी समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से इस चुनाव को लड़ रही है। आज बीजेपी ने ये कहा है कि उनके जो प्रदेश स्तर के जो नेता हैं वो सभी जाकर के निकायों में चुनाव प्रचार करेंगे। आपकी पार्टी की क्या रणनीति? वो सुना तो हमने भी है कि उन्होंने कहा है, पर अभी खबर आई कि गाजियाबाद में पार्टी कार्यालय पे कुछ लात घूसा चल रही है बीजेपी से। तो अगर वो लात घूसों से बीजेपी का कार्यालय या चप्पल जूतों से बच जाए तो आगे काम करेंगे। फिलहाल बीजेपी जाने, हम अपनी बात जाने। कल टंडम शाहजहांपुर से आपकी जो प्रत्याशी थी वो भाजपा में चली गई, क्या कारण रहा? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी एक बड़े दिल के नेता हैं, लेकिन हर किसी को संतुष्ट करना संभव नहीं और अगर कोई सिर्फ लाभ के वश से ही पार्टी में है तो उसका जाना भी अचंभित बात नहीं है। नहीं, उनको तो पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया था, उसके बाद वो भाजपा में चली गई। नहीं, वो असल में क्या है कि उन्हें जो लाभ दिया गया, मैंने कहा ना, मैंने जो दूसरी लाइन इसीलिए कही कि जो लाभ वाली बात है उन्हें तुरंत लाभ दिख रहा होगा कि सरकार है, कुछ हो सकता हो कैश लाभ दे दिया गया हो। लाभ भी बड़ी चीज़ होती है ना, पैसा बोलता है। अध्यक्ष महोदय, सीतापुर जनपद में आपने देखा होगा कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने राकेश राठौर और राधेश्याम जायसवाल दोनों की प्रत्याशियों को अपने टिकट जारी किए हैं, इससे क्या आप कहना चाहिए? देखिए, राधेश्याम जायसवाल जी अच्छे प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के और टिकट की दौड़ में सब लोग दौड़ते हैं, किसी एक को टिकट होता है। राजनीति परिस्थितियों की गुलाम होती है, जैसी परिस्थितियाँ चुनाव में आती हैं, जैसे समीकरण आते हैं उस हिसाब से पार्टी कैंडिडेट तय करती है। तो समाजवादी पार्टी ने जिन्हें कैंडिडेट तय किया है, जिन्हें साइकिल निशान मिला है, समाजवादी पार्टी साइकिल निशान वालों के साथ। आज आपने कमलापुर कस्बे में परशुराम जयंती मनाई है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर ब्राह्मणों को, प्रबुद्ध ब्राह्मणों को अपने अंगवस्त्र और उनका सम्मान किया है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, भगवान परशुराम जी की जयंती मनाना, इसका एक बृहद कार्यक्रम हमने सोच रखा था और तैयारी भी कर रखी थी, लेकिन नगर पालिका के चुनाव हो जाने की वजह से। समारोह में अमर शहीद कैप्टन मनोज पांडे के चाचा कौशल चंद पांडे, शिव गोविंद मिश्रा, के शुक्ला, सुरेश कुमार वाजपेयी, विजय तिवारी, सत्येंद्र शुक्ला, बिंदु शेखर पांडे, डॉक्टर मुन्नालाल पांडे, धर्मेश कुमार शुक्ला, कृपाशंकर तिवारी, सरवन वाजपेयी, पप्पू मिश्रा, प्रदीप शुक्ला, उत्तम शुक्ला, विनय शुक्ला, शैलेंद्र मिश्रा, आयुष तिवारी, अनुज तिवारी, अंकुश मिश्रा, अभिषेक मिश्रा, शेष कुमार शुक्ला, आदेश तिवारी, आरुषि तिवारी, विनय वाजपेयी आदि को सम्मानित किया गया। इस मौके पर रालोद नेता आरपी सिंह चौहान, निवर्तमान जिला अध्यक्ष मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड, संदीप कश्यप आदि मौजूद रहे। आई इंडिया के कसमंडा संवाददाता सत्यप्रकाश सिंह ने रालोद के वरिष्ठ नेता आरपी सिंह चौहान से विभिन्न मुद्दों पर बात की। आइए उन्हें भी सुन लेते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल के
वरिष्ठ नेता आरपी सिंह चौहान, इन्हीं से जानते हैं कि जनपद सीतापुर में व उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की क्या परिस्थितियां हैं और इनकी पार्टी द्वारा क्या गतिविधियां निकाय चुनाव को लेकर के हो रही हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो नगरीय आबादी हो, ग्रामीण आबादी हो, लोग भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से त्रस्त हैं और उसको हटाना चाहते हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश की जनता को एक बेहतर विकल्प भी देना चाहते हैं और हमने पिछले विधानसभा चुनाव में भी अपनी कई सीटों को छोड़ करके गठबंधन का धर्म निभाया। अब समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से मनमाने तरीके से उम्मीदवार घोषित कर दिए, बिना किसी बातचीत के जो राष्ट्रीय लोक दल के प्रभाव वाली सीटें थी उन पर भी उम्मीदवार घोषित कर दिए। ये स्वाभाविक बात है कि राजनीतिक कार्यकर्ता जो है वो चुनाव लड़ना चाहता है। जब काम करता है तो जनता की सेवा भी करना चाहता है चुनाव लड़ करके। अब विधानसभा में पश्चिम के बाहर उन्होंने एको सीट नहीं छोड़ी, निकाय चुनाव आया फिर उन्होंने अपनी जिद कर ली, एको सीट नहीं छोड़ी। तो स्वाभाविक सी बात है कि पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष है, आक्रोश है। और चूँकि जिस तरीके से कोई पार्टी की कार्यकर्ता जो है वो पार्टी की रीढ़ होता है, अब जब चुनाव हम सिर्फ पश्चिम में लड़ेंगे तो जो पश्चिम के बाहर के कार्यकर्ता हैं, पूर्वांचल के हैं, बुंदेलखंड के हैं, उनका क्या होगा। तो निकाय चुनाव में हमारी पार्टी जहां भी अच्छे उम्मीदवार हैं और जितनी जिम्मेदारी राष्ट्रीय लोक दल की है गठबंधन निभाने की, मुझको लगता है समाजवादी पार्टी को भी सोचना चाहिए और उनको राष्ट्रीय लोक दल के लिए सीटें छोड़नी चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि कल जो शाहजहांपुर की सीट एकाएक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने छोड़ करके और बीजेपी का दामन थाम लिया, कहीं ना कहीं इसी का खामियाजा तो नहीं है कि समाजवादी पार्टी के नेता क्या करते हैं, उनका नेतृत्व क्या करता है, ये बात वही बता सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय लोक दल का कार्यकर्ता चौधरी साहब की नीतियों को मानने वाला अनुशासित कार्यकर्ता है। हमारा एक एक कार्यकर्ता, जब विधानसभा में भी इधर एको सीटें नहीं मिली फिर भी लोगों ने समाजवादी पार्टी को लड़ाने का काम किया। हम निकाय चुनाव में भी चाहते हैं गठबंधन बना रहे और समाजवादी पार्टी के लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन गठबंधन चलाने की जो मैंने आपको बात बताई, एक तरफा जिम्मेदारी नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से उत्तर प्रदेश की जनता को मुक्ति मिले, ये सिर्फ जिम्मेदारी राष्ट्रीय लोक दल की नहीं है। समाजवादी पार्टी चूँकि बड़ा राजनीतिक दल है, उनको भी उसी तरीके का बड़ा दिल रखना चाहिए और जहाँ राष्ट्रीय लोक दल की हिस्सेदारी हो सकती है उस हिस्सेदारी पर डाका नहीं डालना चाहिए। क्या इसमें प्रदेश समाजवादी पार्टी का प्रदेश नेतृत्व तो निकाय चुनाव में कुछ हस्तक्षेप करेगा? समाजवादी पार्टी का प्रदेश नेतृत्व समाजवादी पार्टी के लोग बेहतर बता सकते हैं। देखिए, जिस तरीके से वन मैन शो की परंपरा चल निकली है तो उससे हमको नहीं लगता है कि प्रदेश नेतृत्व को कोई गंभीरता से लेता है। समाजवादी पार्टी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी जो चाहते हैं वही होता है। हमारी उनसे एक गुजारिश है कि उत्तर प्रदेश की जनता की भावनाओं की कद्र करें और ये मजबूत गठबंधन बना रहे जिससे देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्ति मिल सके। नेताजी, अभी जो गत दिनों अभी सहकारिता चुनाव हुए हैं और अब नगर पालिका निकाय चुनाव ये होने वाले हैं, जिस प्रकार भाजपा ने सहकारिता चुनाव में अपना दमखम और ये दिखाया, क्या उससे लड़ने के लिए इस इलेक्शन में आपकी क्या तैयारियाँ? भारतीय जनता पार्टी ने सहकारिता चुनाव में दमखम नहीं दिखाया। भारतीय जनता पार्टी ने सहकारिता चुनाव की लूट की। कहीं कोई कर्मचारी नहीं गया, जिनकी ड्यूटी लगी थी उन्होंने पर्चे नहीं बांटे और जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया। वो चुनाव प्रशासन लड़ रहा था और आने वाले दिनों में जो आम चुनाव होंगे उसकी कीमत भारतीय जनता पार्टी को चुकानी पड़ेगी। तो भाजपा इस निकाय चुनाव में वो प्रक्रिया अपनाएगी कि नहीं अपनाएगी? इससे लड़ने के लिए आप लोगों ने क्या रूपरेखा तैयार की है? निकाय चुनाव जनता लड़ रही है, जनता विधानसभा चुनाव भी लड़ रही थी और जनता लोकसभा का भी चुनाव लड़ेगी। एक तरफ प्रशासन चुनाव लड़ता है और दूसरी तरफ जनता चुनाव लड़ती है। आई इंडिया की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।